हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत होगी और ना किसी एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत होगी। और इसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल और एक ही स्टेप में तकरीबन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब सबसे पहले अगर हम जो यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये जो है आपके पास इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, UIN सुनान एम्पल सुरबिया यूनिवर्सिटी। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक है तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है इंडोनेशिया की। अगर हम मैं इसकी पिक्चर्स आपको दिखाऊं तो ये इसकी पिक्चर्स है। आप जो है इस यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स देख सकते हैं। इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है। अब अगर आप जो है इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो गए हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स की हम बात करें तो इसमें आपके पास जो है तकरीबन 47 जो है वो बैचलर्स के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, 10 मास्टर्स के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और 4 जो है वो पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो ये आपके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम बात करें डेट्स की तो ये 12 मार्च से जो है इसके एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 अप्रैल 2025। उसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो 29 अप्रैल को जो है फ़ाइल सिलेक्शन होगी। उसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे 6 और 7 मई को और इसके बाद जो है फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो 14 मई को होगी कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं। उसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप के कवरेज की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप में आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जो है वो माफ़ हो जाती है। उसके साथ साथ आपको जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है इंडोनेशियन लैंग्वेज की। उसके साथ-साथ जो है वो आपको एकोमोडेशन भी दी जाती है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहते हो। उसके अलावा जो है आपकी कल्चर एंड एनहांसमेंट प्रोग्राम्स भी आपको दिए जाते हैं। मीन्स के कल्चरली रिच कंट्री है इंडोनेशिया, तो आपको जो है उससे आगाह किया जाता है उनके कल्चर्स वगैरह। इसके अलावा अगर हम जो है वो ट्यूशन फ़ी की बात करें तो अचीवमेंट स्कॉलरशिप में जो है आपको फुल ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होगा और अगर आपको जो है वो रेगुलर स्कॉलरशिप मिलता है तो फिर आपका ये जो है डिस्काउंटेड ट्यूशन फ़ी होंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा जो है लिविंग अलाउंस भी आपको मिलेगा, लेकिन वो जो है लिमिटेड कोटा है। अगर आप जो है आप उस कोटे में आते हो तो फिर आपको जो है लिविंग अलाउंस भी मिलेगा, तो फिर आपको जो है लिविंग अलाउंस भी मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका फुल नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा उसामा खान है तो मैं यहाँ पे उसामा खान लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे करंट ID/पासपोर्ट नंबर है, तो यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर या ID कार्ड का नंबर लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है कि आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए थे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है कि आपके पास कौन सी कंट्री की जो है वो नेशनैलिटी है। नेशनैलिटी चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस में आपने अपना होम एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका करंट होम एड्रेस होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। फ़ोन नंबर के हिसाब पहले जो है आपने अपना इंटरनेशनल कोड लिखना है और उसके बाद जो है आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोड है +92, तो मैं +92 लेकर आगे नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे स्कॉलरशिप है कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप रेगुलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप रेगुलर यहाँ से चूज़ करो। अगर आप अचीवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अचीवमेंट यहाँ से चूज़ करो। रेगुलर में भी आपके पास जो है मिनिमम सी ही जो है वो ट्यूशन फ़ी है। उसके बाद अगर हम जो है वो डिग्री की बात करें कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपनी डिग्री चूज़ कर लोगे कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे बैचलर्स चूज़ करता हूँ। बैचलर्स चूज़ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम का ऑप्शन है कि इन प्रोग्राम्स में से आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी प्रोग्राम यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मैथमेटिक्स चूज़ कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, तो डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे अपलोड करने हैं इसके लिए इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दी है। गाइडेंस के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स बताई है। सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपने एक ही डॉक्यूमेंट में मर्ज करके अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो आपने जो है वो ऑनलाइन गूगल पे जाके जो है PDF मर्ज लिख लेना है और आपके पास जो है वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स PDF में जो है वो मर्ज करने हैं और उनका जो है वो अरेंजमेंट कैसी होगी। अरेंजमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे सैंपल आपको दिए हुआ है, तो आप जो है एग्जांपल यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड एग्जांपल पे क्लिक करके यहाँ पे जो है
इन्होंने बताया है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले जो है अपने पासपोर्ट अटैच करना है, उसके बाद जो है आपकी रीसेंट फ़ोटोग्राफ आ जाएगी, उसके बाद जो है आपके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएँगे जितनी भी आपके होंगे। उसके बाद जो है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्बेसी या फिर आपके पास जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो आप अटैच कर दो, तो इनमें से कोई एक आप अटैच कर दो। उसके बाद जो है अगर आपके पास सीवी है तो सीवी अटैच करोगे। उसके बाद जो है आपने सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अगर आपके पास कोई है, आपको कोई जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं तो वो भी आप अटैच कर दोगे। उसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर अटैच करना है और उसके बाद अगर आपके पास आइल्स या टॉफल है वो अटैच कर लो, अगर वो नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच कर लो। अब इस जो है इस ऑर्डर में आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मर्ज करने हैं। यहाँ पे आपको जो है वो एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो आप जो है इस एग्जांपल की तरह ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अरेंज कर लोगे जिस तरह इस एग्जांपल में अरेंज किए हुए हैं। ये जो है ही सिंपली इन्होंने यहाँ पे जो है वो आपको बता दिया है कि आपने कैसे करना है, तो आप जो है इसको ही यहाँ से फॉलो कर लो सारा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से जो है इस ऑर्डर में आपने अरेंज कहाँ से करने हैं, अब मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स आपने मर्ज कैसे करने हैं, आपके पास जो है वो एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ। यहाँ पे जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वन बाय वन जो है वो यहाँ पे जो है आपने सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करके जो है वो उस ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं जिस ऑर्डर को मैंने आपको बताया है, और फिर आपने अपलोड करके उसको मर्ज पे क्लिक करके मर्ज कर देने हैं यहाँ से, और फिर आपने डाउनलोड करने हैं और फिर सिंपली आपने उसको यहाँ पे जो है वो अपलोड करने हैं। लेकिन अपलोड करने से पहले जो है आपने क्या करना है, आपने उस जब आप मर्ज करके सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करोगे तो उसको आपने क्या नाम रखना होगा, उसको आपने रीनेम करना होगा। किस नेम से, सबसे पहले आप अपना फुल नेम लिखोगे। जब आप रीनेम करोगे फिर जो है आपने ये डैश डाल के अपनी कंट्री लिख लेनी है। कंट्री के बाद जो है डैश डाल के आपने USA लिख के 2025 जो है वो लिख लेना है। तो आपका जो है वो इस फॉर्मेट में जो है आपने उसको रीनेम करके अपलोड करना है। अपलोड आपने कहाँ करना है, अपलोड आपने यहीं पे सिंपली नीचे करना है, जो आपके पास चूज़ फाइल का ऑप्शन है। वो अपलोड करने के बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ में होने चाहिए और आप उसको क्लियरली स्कैन करके अपलोड करोगे। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, काफ़ी सिंपल सा है। तो आप जो है सिंपली इसको जो है वो फिल करके सबमिट कर लोगे। अगर आपके स्टिल कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।